हाय, गुड मॉर्निंग। हियर इमरान अली सर। तो पिछली क्लास में अपन लोग क्लिप में कहाँ तक पहुँच गए हैं? पिछला क्लिप का वीडियो देख लिया है ना? कहाँ तक? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की एवरी की थी, क्वेश्चन एक भी नहीं किया था। तो आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। थ्री ग्रुप्स ए, बी एंड सी आर contesting for position on the board of directors of a company. First, the probabilities of their winning are 0.5, 0.3 and 0.2 respectively. If the group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability for group B and C are 0.6 and 0.5 respectively. Find the probability that the new product will be introduced. Write the question, stop the video and take maximum 3 minutes. आइए देखते हैं जिनसे बन गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं बना है क्वेश्चन क्या रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम लोग ने कहा था कि हमारे पास पहली इवेंट्स होती हैं, उन इवेंट के अकर करने की वजह से अगली इवेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है, पहले 3 ग्रुप है, उन्हीं के नाम से हम लोग, तो पी ए प्रोबेबिलिटी ए इज रिप्रेजेंटिंग दैट ग्रुप ए विन किया। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर विनिंग को हम लोग ए बी सी ग्रुप का ही नाम इवेंट भी दे दे रहे हैं। तो ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी 0.5, पीबी का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ग्रुप बी विंस 0.3 और पीसी दैट ग्रुप सी विंस इज 0.2। अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट कब आएगा? जब आपका चुनाव हो जाएगा और जीत जाएगा, उसके बाद वो लॉन्च करेगा। तो अब तो मान लेते हैं ई, न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर ए जीता तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा इस 0.7। अगर बी जीता, if the group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7। अगर B जीता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो 0.6 और अगर C जीता तो न्यू प्रोडक्ट 0.5। निकालना क्या है? PE निकालना है। तो बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम PE किसके बराबर होगा? PE by A into PA plus PE by B into PB plus PE by C into PC। सारी वैल्यू इनपुट में दी हुई है आपको। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड वगैरह में मिलने के चांसेस हैं। जेईई में मिल सकता है, क्योंकि लैंग्वेज देख के ही तुम छोड़ दोगे काफी लोग। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो PE by A is 0.7, PA is 0.5 plus PE by B 0.6, PB is 0.3 plus 0.5 into 0.2, 0.35 plus 0.18 plus 0.01। .10 0.10 तो 0.63। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ टेस्ट
an examinee either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choice. The probability that he makes a guess is 1 by 3 and the probability that he copies the answer is 1 by 6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1 by 8. Full stop. Find the probability that he correctly answered it. ब्रैकेट में करके लिख लीजिए क्या? ओनली सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का नहीं है, ओनली सिंगल ऑप्शन इज, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो ब्रैकेट में करके लिख लीजिए ओनली सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली single option is correct. Stop the video, try to solve your own, take maximum 4 minutes. तो हाँ, आप लोग जिनसे बन गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं बना है वो ध्यान से देखें क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन में कह रहा है इन अ टेस्ट, एक टेस्ट आप देने के एग्जाम में आप यू ईदर गेस और कॉपी और नो द आंसर, 3 ही ऑप्शन उसको करना है, छोड़ के वो नहीं आएगा. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आखिरी में दिया हुआ है कि सिंगल चॉइस इज करेक्ट. तो हम लोग 3 इवेंट मान लेते हैं. एक इवेंट गेस, पीजी का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट गेस करता है, सी दैट इज कॉपी करता है और के दैट इज जानता है. आप चाहो वैसे बोर्ड में तो अगर आता है तो बाकायदा फिर लिखना पड़ेगा इवेंट जी he guesses it, event C he copies it, event K he knows the answer. ये बाकायदा लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में अगर आएगा तो ये 4 नंबर से कम नहीं आएगा, तो पहले बाकायदा लिखना पड़ेगा event G he guesses या examinee guesses, C examinee copies, examinee knows the answer. तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? प्रोबेबिलिटी 1 by 3 गिवन है and the probability that he copies the answer 1 by 6 given है. तो अब जो एग्जामिनी है वो गेस करता है या कॉपी करता है या जानता है, तो तीनों, और अगर गेस करेगा तो फिर कॉपी नहीं करेगा, कॉपी करेगा तो फिर जानता नहीं होगा, जानता होगा तो फिर मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है. तो इनका सम पीजी चलिए इधर ही लिख देते हैं प्लस पीसी प्लस पीके कितना होगा? 1 होगा. तो यहां से पीके कितना आ जाएगा? बोलो 1 by 2. मतलब स्टूडेंट जो था जानने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक, बढ़िया पढ़ के गया था. कॉपी सबसे आखिरी ऑप्शन था उसका 1 by 6. तुक्का मार लेंगे लेकिन पड़ोसी पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि पड़ोसी हमेशा गलत होता है. ये अपना उसका कॉन्सेप्ट था. अब जब कुछ नहीं बचा तो चलो गलत का ही भरोसा कर लेते हैं. खैर, अब इसके आगे इवेंट ई डिफाइन कर दिए, आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट. यही मेन पार्ट था. पहला पार्ट तो लगभग सबसे सही. तो उसने दिया है कि अगर उसने गेस किया तो सही होगा, ये नहीं गिवन है. अब बताओ 4 ऑप्शन है और सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो गेस करे और सही हो कितने, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब जैसे ए बी सी डी सिंगल चॉइस उसे करेक्ट करना है तो कितनी तरीके से आंसर दे सकता है? थप्पड़ हाथ फेंक के मारेंगे, 4 तरीके से दे सकता है. तो 4 तरीके से, और कोई एक ही सही होगा तो 1 by 4. तो अगर उसने गेस किया तो सही होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 होगी. वेरी गुड. और अगर वो जानता है तो सही होगी. यहां जानने का मतलब जानना, तुक्के वाला जानना नहीं, मतलब जानता है तो सही होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 होगी 100%. तो अब आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने का आंसर करेक्ट है. तो पीई बाई जी इंटू पीजी
प्लस पी ई बाई सी इंटू पी सी प्लस पी ई बाई के इंटू पी के। फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको इन दो चीजों की, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन था, और ऑब्वियस है ये आईटी एडवांस में रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है, और उसमें ये नहीं था, उसमें एक बेस थ्योरम पे क्वेश्चन था, करेंगे भी अभी थोड़ी देर के बाद जब बेस थ्योरम में करेंगे, तो उस क्वेश्चन को छोटा करके हमने इसमें आपके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कन्वर्ट किया है। तो मेन दो पार्ट था कि गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आपको खुद से निकालना था, क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, या आप निकाल सकते थे, और अगर जानते हैं तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता थी, ये भी नहीं गिवन था, ये आपको खुद से निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड full stop. If the result is hit, a pair of unbiased die are rolled and number obtained by adding the number, दोनों die पे जो नंबर है उन्हें ऐड करके on the two faces are noted. If the result is tail, a card from well shuffled pack of 11 cards numbered from 2 to 12 is picked and number on card is noted, full stop. Find the probability that the noted number is either 7 or 8. So stop the video, try to solve your own, take maximum 4 minutes. तो आइए देखा जाए, आप लोग में से कई लोगों का बन गया है, बहुत अच्छा लगा, देखते हैं। हाँ, अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, आपका एक्सपेरिमेंट कॉइन से स्टार्ट होता है, उसके मतलब इसी पर तो हेड, तो हम इवेंट ए हेड अपीयर्स या रिजल्टेड, और इवेंट बी टेल अपीयर्स, ठीक है। तो भाई या आप कई लोगों ने हेड अपीयर्स को एच मान लिया है, टेल वो भी अच्छी बात है, वेरी गुड। एक्चुअली हेड और टेल मानने से दिखता है, तो क्या हेड है मान लें, चलो एच मान लेते हैं आप लोग टेल जैसा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब अपन को इवेंट ना हेड आने के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, दो डाई को थ्रो करते हैं। तो दो डाई को जब थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 × 6 36, 1,1 1,2 1,3 इस तरीके से। लेकिन इवेंट क्या है, इवेंट है कि नोटेड नंबर इज 7 और 8। तो अब जरा ध्यान से देखिए, P/H जब हेड आया तब 7 या 8 आने के चांस। तो हेड आने के बाद फिर हमें, अब हेड आने के बाद जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं, और दो डाई को थ्रो कर रहे हैं, और उनको थ्रो करने पे 7 या 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, सब खत्म। P/H का मतलब when 2 dice are thrown, then probability that sum of the number on the faces is 7 or 8। तो सैंपल स्पेस तो आपका हो गया 36, क्यों, दो डाई आपने थ्रो किया, जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा वो कहां से कहां बनेगा, 1,1 1,2 से लेकर के 6,6 तक। अब 7 कितनी तरीके से आ सकता है, 7 आ सकता है 1,6 या 6,1, यहीं पे लिख लो, या किस पेयर से 2,5 5,2 या 3,4 4,3, इतने से ही आ सकता है, इतने से ही आ सकता है, थोड़ा सा आ गया, खैर कोई बात नहीं। तो 7 आने की 1 2 3 4 5 6, 7 आने के 6 तरीके, प्लस 8 आने के, 8 किससे किससे बनेगा, 2
2,6, 6,2, फिर 3,5, 5,3 और 4,4 को 4 कितना रह जाएगा 5 तो 11/36 और PE/T मतलब जब अगर टेल आया तो 7 8 तब हम क्या कर रहे हैं तब इनमें से एक नंबर पिक कर रहे हैं तो 7 पिक होने की प्रोबेबिलिटी 1/11 क्योंकि 11 में से एक ही 7 है और 8 की भी 1/11 दैट इज 2/11 तो बाय फार्मूला PE/H into TH plus PE/T into TT. PE/T is 2/11, PE/H is 11/36, PH 1/2, PT 1/2 तो वैल्यू पुट कर दीजिए PE/H 11/36 into 1/2 plus 2/11 into 1/2 सिंप्लीफाई करिए एंड गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में अ बैग कंटेन्स 2n+1 coins. It is known that n of these have a head on both the sides, whereas the remaining n+1 coins are fair. A coin is picked up at random from the bag and tossed. If the probability that the toss results in head is 31/42, then find value of it. तो अपने से बनाने की कोशिश करिए। स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 3 मिनट्स। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के सलूशन को। अ बैग कंटेन्स 2n+1 coins. तो ये आपके पास 2n+1 coins है। It is known that n of these coins are fair. ये n coins आपके फेयर हैं और n+1 coins आपके बायस्ड हैं और बायस्ड भी कैसे दोनों तरफ हेड है। तो a coin is picked up at random from the bag. तो अब एक्सपेरिमेंट कहां से शुरू किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा रहा है कि एक कॉइन आपने बैग से निकाला तो अब बैग से निकालने के दो या तो फेयर कॉइन होगा या बायस्ड होगा। तो इवेंट ए हम कह देते हैं कॉइन इज फेयर और इवेंट बी कॉइन इज बायस्ड। कॉइन इज बायस्ड। तो अब बोलिए आप कॉइन इज फेयर की प्रोबेबिलिटी कितना फेयर है n/2n+1 कोई प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज कॉइन इज बायस्ड इस बात की प्रोबेबिलिटी n+1/2n+1। अब हम लोग को किस बात की प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट इन हेड। तो हम लोग इवेंट ई टॉस रिजल्ट इन हेड। तो अगर फेयर कॉइन लिए हैं तो हेड आए, अगर फेयर कॉइन लिए हैं तो मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और अगर बायस्ड कॉइन लिए हैं तो दोनों तरफ हेड है तो आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो हमेशा हेड ही आएगा। तो PE/B 1 है। अब आपको PE/A into PA plus PE/B into PB
PE you are given as 31/42, PE by A 1/2 into PA n upon 2n plus 1 plus PE by B 1 into n plus 1 upon 2n plus 1. Simplify and get your answer. You will get n as 10. You will get n as 10. तो आइए, सॉरी इसमें शायद उल्टा हो गया है. इट इज नोन दैट n ऑफ दीज हैव, तो n प्लस 1 फेयर है और n कॉइन्स बायस्ड है. n तो अब फेयर कॉइन n प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी, और अनफेयर n हो जाएगा, और ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा. तो यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ अब n की वैल्यू 10 आएगी, अदरवाइज n की वैल्यू 10 नहीं आती. चलिए खैर, सब लोग ने अभी सुधार लिया. थैंक यू. चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे बेस थ्योरम. इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम या इसी को कई बार हम लोग इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं. तो ये एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक स्टेप आगे. जितनी शर्तें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में थी वो सारी शर्तें रहेंगी. मतलब जैसे अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन अपन सॉल्व किए, कौन सा, कि भाई गेस किया या कॉपी किया या जानता था. गेस करने की प्रोबेबिलिटी ये, जानने की प्रोबेबिलिटी ये, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी ये. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि आंसर इज करेक्ट. अब जो तुमने आंसर, ये भी तुमको बता दिया गया कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है, तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि तुम जानते थे. मतलब एक ग्रुप ऑफ इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हैं, वो अकर कर चुकी हैं. उनकी अकरेंस के हिसाब से एक इवेंट डिफाइन की गई जो किसी भी इवेंट की वजह से अकर कर सकती है, और जो नई इवेंट डिफाइन की गई वो भी अकर कर चुकी है. तो अब पता करिए वो किसकी वजह से अकर की. पहला वाला ग्रुप ए जीता तो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ग्रुप बी जीता तो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ग्रुप सी जीता तो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा. अब इस बात की पता करिए कि ग्रुप लॉन्च हो गया, तुमको लॉन्च करने के नहीं निकालना है. अब ये बताओ कि ग्रुप सी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो एक स्टेप आगे. इसलिए कई बार इसको पोस्टमार्टम भी कहते हैं. पूरा यहाँ से वहाँ सारी चीजें आपको कर देता है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के एक स्टेप आगे. तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में जितना लिखे थे उतना फटाफट पहले एक बार फिर लिख लिया जाए. तो लिखिए जरा, let a1 a2 a3 dot 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 an are n mutually exclusive and exhaustive events. Let a1 a2 a3 dot 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 an are n mutually exclusive and exhaustive events. Let capital A1 A2 A3 dot 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 an A1 A2 A3 dot 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 an are n mutually exclusive and exhaustive events. फुल स्टॉप. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का जैसे हम लोग ने सैंपल, और सभी इवेंट्स, ये नहीं कि आपकी इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं. ये A1, ये A2, ये आपका सैंपल स्पेस है, ये आपका A3 डॉट 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 डॉट, ये आपका A1 A2 A3 डॉट 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 an are n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब किन्हीं भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई. एग्जॉस्टिव का मतलब सारी इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर. तो ये दो शर्तें. नेक्स्ट लाइन, एन इवेंट ए इज डिफाइंड
an event A is defined, an event capital A is defined, an event capital A is defined which can occur due to occurrence of any one of A1, A2, A3 an, which can occur due to occurrence of any one of A1, A2, A3 an, and event A has occurred, full stop. To find the probability that A occurred due to AI, I greater than equal to 1, less than equal to n. To find that A has occurred due to AI, we use Bayes theorem. To find A has occurred due to AI, we use Bayes theorem. तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि A has occurred, पहले A1, A2, A3 अकर की, उनकी मदद से एक इवेंट A तैयार की गई और A अकर कर चुकी, किसकी वजह से? A has occurred due to AI. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब अगर आप देखो तो P AI by A can be written as कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से P AI इंटरसेक्शन A अपॉन PA, और PA क्या कहलाता है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। PA टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के थ्रू आता है, और PAI क्योंकि AI के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा PA अपॉन AI इंटू PAI अपॉन PA, या PAI अपॉन A इज इक्वल टू PA अपॉन AI इंटू PAI अपॉन सिग्मा I is equal to 1 to n PA अपॉन AI इंटू PAI। ये कैसे आया PA? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो पिछली क्लिप में है आपका, या कभी कभी इसको और जनरलाइज करके चाहे तो लिख सकते हो PAI अपॉन PA PA अपॉन AI इंटू PAI अपॉन PA अपॉन A1 इंटू PA1 प्लस PA अपॉन A2 इंटू PA2 प्लस डॉट 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 PA अपॉन AN PAN। इसे हम कहते हैं बेस थ्योरम। और PA कहाँ से निकला? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो पिछली क्लिप और इस क्लिप में जिस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे? इवेंट A कैन बी रिटन एज A1 इंटरसेक्शन A यूनियन A2 इंटरसेक्शन A यूनियन A3 इंटरसेक्शन A एंड सो ऑन। वहां से PA निकला और PA का ये फार्मूला। तो ये हुआ आपका फार्मूला फॉर बेस थ्योरम। चाहे आप इसे याद रखें या इसे याद रखें, दोनों एक ही बात है। ये आपका समेशन के फॉर्म में लिखा है, ये आपको एक्सपेंडेड वर्जन है। तो बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक स्टेप आगे। सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN इक्वल टू सैंपल स्पेस, इसीलिए PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस डॉट 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 PAN 1 होगा। A1 इंटरसेक्शन A2
A2 इंटरसेक्शन A3 एंड इन सभी का इंटरसेक्शन 5 होगा। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पैकेज का CPP का क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप पैकेज रखे हुए हैं तो हाँ, अदरवाइज फिर अब देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये CPP का क्वेश्चन है। CPP क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ बैग A contains 2 white and 3 red ball, 2 white and 3 red ball, and a bag B contains 4 white and 5 red ball. One ball is drawn at random from one of the bag. It is found to be red. Find the probability that it was drawn from the bag B. चलिए, जिनका बना वो भी, जिनका नहीं बना वो भी, आइए देखते हैं क्या है। तो भाई अब बैग एक्सपेरिमेंट क्या है कि पहले बैग ए या बी को सिलेक्ट करो। तो इवेंट ए हम ले लेते हैं, बैग ए सिलेक्टेड, बैग ए इज सिलेक्टेड। इवेंट बी, बैग बी इज सिलेक्टेड। क्यों? अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 2 बैग हैं, एक बैग सिलेक्ट करने की 1/2, बैग बी भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब 1 ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red। मतलब इवेंट ई हमें क्या मानना है? बॉल इज रेड। तो अगर बैग ए चूज हुआ है तो रेड बॉल आए, अगर बैग ए चूज हुआ है तो रेड बॉल आए 3/5। अगर बैग बी चूज हुआ है तो रेड बॉल आए 5/9। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज, मतलब रेड आ चुकी है, बी बैग से निकली है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा PE/B अपॉन इंटू PB अपॉन PE। PE ये तुमको, या PE की वैल्यू किसके बराबर होगी? PE/A इंटू PA प्लस PE/B इंटू PB। PE टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। PE/B is 5/9 into 1/2 upon 3/5 into 1/2 plus 5/9 into 1/2. 1/2 1/2 1/2 cancel, 5/9 upon 27 plus 25 upon 5 into 9, 9 9 cancel, 25/52। 25/52। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में ही मिलने के चांसेस हैं। जीमेल वगैरह में तो मिलने के चांसेस थोड़ा सा और आसान होगा, लेकिन वैसे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जीमेल और एडवांस में भी ज्यादातर के क्वेश्चन बहुत आसान आते ही, बोर्ड के जैसे ही पैटर्न। हाँ, वहाँ देखे हुए क्वेश्चन जनरली कोशिश होती है कि ना हो, वरना स्टैंडर्ड वैसा ही रहता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि प्रोबेबिलिटी में आप क्वेश्चन को टच ही नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन पे मेहनत ही नहीं करते, क्योंकि आप पहले से डरे हुए हैं कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी आती ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने इसे नोट कर लिया है, CPP का ही क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन अभी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में किए थे, बदल करके ये क्वेश्चन था IT में जो आया हुआ था। क्या है क्वेश्चन? इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी ईदर गेसेस or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3 and the probability that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it.
तो ये क्वेश्चन एक तरह से सबसे बन जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ने इसको जो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में किया है। फटाफट जल्दी से बनाइए एंड टेक मैक्सिमम 2.5 मिनट्स। तो चूंकि इसी क्लिप में शुरू में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख नहीं रहे कुछ। PG केस करने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन 1/3। C फॉर कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी इट इज गिवन 1/6। और P of K, that is probability that he knows, will be 1/2 because PG plus PC plus PK will be 1. And event E, answer is correct. तो PE/G अगर उसने गेस किया है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर उसने कॉपी किया है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8। और अगर वो जानता है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1। अब निकालना क्या है? निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। ही करेक्टली आंसर्ड इट, न्यू K/E निकालना है। तो K/E by Bayes theorem will be PE/K into PK upon PE/G into PG plus PE/C into PC plus PE/K into PK. Everything is given, put the value and you will get your answer. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। So start, stop the video, write the question and then stop the video, take maximum 3 minutes. आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है भाई, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, कुछ ना कुछ तो कह रहा है। A card from a pack of 52 cards is lost, मतलब जो एक कार्ड खो गया है उसी पर कहानी बनी है। एक कार्ड खो गया, बचे कितने? 51 कार्ड। उनमें से 2 कार्ड निकाले, दोनों डायमंड निकले। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली कि भैया सब तो ठीक है, खोया हुआ कार्ड डायमंड था। तो इसका मतलब इसी के इर्द गिर्द कहानी बुनी जा रही है। तो इवेंट ए, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। और डायमंड है या नहीं इसी बात पे। तो दूसरा, अब ए डैश नॉट डायमंड है, ठीक है। दूसरा, और ये तो है कि जो खोया हुआ कार्ड डायमंड है या नहीं है। इसके बाद जो हमने 2 कार्ड एक साथ निकाले हैं वन एट ए टाइम, तो इवेंट उसे ई कह देते हैं। बोथ कार्ड्स आर डायमंड। तो खोया हुआ डायमंड हो चाहे ना हो, दोनों कार्ड जो निकाले हैं वो डायमंड है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब हम लोग को फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो हम लोग को जो निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग, मतलब E A/E निकालना है। तो P A/E बाय बेस थ्योरम, PE/A into PA अपॉन PE/A into PA प्लस PE/A डैश into PA डैश। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन बातों की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि PA क्या होगा, एक कार्ड खोया है तो एक कार्ड टोटल सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 52 तरीके। और एक 52 कार्ड में डायमंड कितने होते हैं? 4।
अच्छा 13 होते हैं, वेरी गुड, 13 कार्ड, तो दैट इज 1/4। तो अगर PA 1/4 है तो PA डैश कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि PA प्लस PA डैश 1, और अदरवाइज वैसे भी निकाल सकते हो 39/52। अब PE/A कौन कौन बताएगा कि जो खो गया है कार्ड वो डायमंड है, तो दो कार्ड जो निकले वो दोनों डायमंड निकले। तो बताओ सैंपल स्पेस में कितने कार्ड बचेंगे 51। तो 51 में से कितने कार्ड लेने हैं 2, ये तो सैंपल स्पेस हुआ। अब दोनों कार्ड कैसे हो डायमंड, तो 51 कार्ड में डायमंड के कार्ड कितने बचे, ए का मतलब खोया हुआ कार्ड डायमंड है, तो कितने बचे 12, क्योंकि टोटल 13 होते हैं, तो 12C2। सारे डायमंड कार्ड डिफरेंट होते हैं 1 2 3। इसी तरीके से PE/A डैश कितना होगा, सैंपल स्पेस तो अभी भी सेम रहेगा 51C2, लेकिन अब खोया हुआ कार्ड कैसा है डायमंड नहीं है, तो मतलब अब डायमंड कितने बचे 13 के 13 पूरे के पूरे, दैट इज 13C2। तो PA पता, PA डैश पता, PE/A पता, PE/A डैश पता, वैल्यू पुट करिए PE/A 12C2 अपॉन 51C2 into 1/4 whole upon 12C2 upon 51C2 into 1/4 plus 13C2 upon 51C2 into 3/4. Simplify and you will get 11/50. हाँ, कहीं कोई दिक्कत, हाँ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। तुमको ये पता चल चुका है कि जो आप दोनों कार्ड डायमंड है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि लास्ट कार्ड जो है वो डायमंड था, तो PA/A बेस्ड थ्योरम। तो इस क्लिप में इतना ही, बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से साथ 13.1, 13.2 और बेस थ्योरम पर बेस्ड है 13.3। तो 13.3 तक आपको एनसीईआरटी की कॉपी में आपके एनसीईआरटी बना लेना है, बाकी आप पैकेज बनाना शुरू करिए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड विल कंटिन्यू। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय बाय।